तो भोपाल में करीब 2500 किलोमीटर पाइपलाइन का नेटवर्क है। पुराने शहर में पाइपलाइनें 40 से 50 साल पुरानी हैं। पाइपलाइन के 99% नेटवर्क को सुरक्षित बताया जा रहा है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है वो वाकई हैरान कर देने वाली हैं कि आखिरकार कब यहां पर हालात सुधरेंगे। अब फिलहाल बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर की। सुकमा से बड़ी खबर सामने आ रही है। नक्सलियों के खिलाफ एक्शन से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। जवानों से मुठभेड़ में 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। डीवीसीएम कैडर समेत कई बड़े नक्सली मारे जाने की खबर सामने आ रही है। तो कोंटा एएसपी राव गिरपुंजे की हत्या में शामिल नक्सली भी ढेर हो चुका है। इसके साथ ही आपको बता दें AK-47 और इंसास राइफल भी बरामद किया गया। एसपी किरण चौहान ने नक्सलियों से मुठभेड़ की पुष्टि भी कर दी है। तो वहीं किस्टाराम एरिया में सर्चिंग पर निकले हुए थे डीआरजी के जवान, उसी दौरान यहां पर मुठभेड़ होती है। तो एक बार फिर से नक्सलियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया। 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए सलीम शेख हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सलीम, 12 नक्सलियों का ढेर हो जाना, इतने नक्सलियों को मार देना, कितनी बड़ी ये सफलता? देखिए, नक्सल मोर्चे पर जिस तरह से जो निर्णायक लड़ाई बस्तर में लड़ी जा रही है, उस मद्देनजर देखा जाए तो एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि हिडमा एर्रा जैसे नक्सली, हिडमा मुठभेड़ में मारा गया, एर्रा सरेंडर कर चुका है। इसके अलावा कई बड़े नक्सली जो है अब भी सरेंडर कर चुके हैं, लेकिन एक जो गुट है अभी भी माओवादियों का, वो बस्तर के सुकमा और बीजापुर में सक्रिय रहा है और लगातार छोटी मोटी घटनाओं को अंजाम देने के अलावा हत्याओं को भी अंजाम दिया गया। हाल ही में एक ठेकेदार की हत्या कर दी गई थी, निर्मम हत्या, जिसके बाद से उस इलाके में एक दहशत का माहौल देखने को मिल रहा था। लेकिन अब जो निर्णायक लड़ाई को जो अंतिम कील ताबूत में जो मारी जा रही है, वो सुकमा पुलिस के द्वारा, डीआरजी जवानों के द्वारा इसे मारी जा रही है। और ये अब जो निर्णायक लड़ाई है वो अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है, क्योंकि सुकमा जिले के जो नक्सल इलाकों में जिसका आतंक रहा है, मंगड़ू नाम का जो नक्सल है और हितेश, ये 2 नक्सलियों को भी इस मुठभेड़ में मार गिराया गया है। और जिस तरह से पुलिस अफसरों का दावा है कि जो एएसपी आकाश राव गिरिपुंजे की हत्या में जो नक्सली शामिल थे, जो कमांडर शामिल रहा है, उसे भी इसे मार गिराया गया है। अब तक 14 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है और लगातार नक्सल मोर्चे पर पुलिस लगी हुई है। हालांकि अभी तक इसमें आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है, क्योंकि अभी भी मुठभेड़ जारी है। घना जंगल है, पहाड़ियों से घिरा हुआ इलाका है, माओवादियों का कोर इलाका है। कहीं ना कहीं जवान कहीं एम्बुश में ना फंसे, इसके लिए अभी से क्लियर नहीं किया गया है। लेकिन जो सोर्स बता रहे हैं 14 नक्सली अब मारे गए हैं। मौके से इंसॉस और AK-47 जैसे आधुनिक हथियार बरामद कर लिए गए हैं। तो ये आप समझे कि नक्सलियों की जो मौजूदगी थी, वो वहां किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए वो इकट्ठा हुए थे। और लगातार जिस तरह से माओवादियों के खिलाफ बस्तर के अलग अलग जिलों में जो मुठभेड़ ऑपरेशन चलाए जा रहे थे, उसकी एक बड़ा परिणाम इसको आप कह सकते हैं कि माओवादी संगठन अब बिखराव की स्थिति में पहुंच गया है। और एक बड़ी खबर आज निकल कर आने वाली है, जो हिडमा के बाद जिसने मिलिट्री बटालियन का जो पद संभाला था, जो जिम्मेदारी संभाला था, बार से देवा भी अब सरेंडर करने वाला है। तेलंगाना पुलिस के समक्ष उसने सरेंडर कर दिया है, लेकिन आधिकारिक तौर पर उसकी पुष्टि नहीं हुई। आज मीडिया के सामने उसे पेश किया जाएगा और ब्रीफ किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं माओवादियों के लिए एक अंतिम लड़ाई जो जारी है, वो माओवादियों के लिए निर्णायक साबित हो रही है। और बस्तर पुलिस लगातार माओवादियों के गढ़ में घुसकर माओवादियों को मार गिराने का काम कर रही है। कई नक्सली जो है सरेंडर करने की दिशा में भी सामने बढ़ रहे हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आखिरी विकल्प सरेंडर करना ही है इन तमाम नक्सलियों के पास। सलीम, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा